वो 5 भेद आपने लिखे। सबसे पहला भेद है उसके विषय में हम पढ़ने वाले हैं। और सबसे पहला भेद है अपना बेटा कौन सा? छेकानुप्रास। दिखाई दे रहा है क्या बेटा आपको? दिखाई नहीं दे रहा? जिसको दिखाई नहीं दे रहा वो इधर बैठ, इधर आ जाओ तो। शाबाश, आ भी आ जाओ, इधर आ जाओ। दिखाई दे रहा है? ये हेडिंग बनाए, पहले समझेंगे इसको फिर हम लिखेंगे। देखिए समझे, एक बार इस तरह का प्रश्न पूछा गया था कि छेकानुप्रास शब्द है, ये छेक धन अनुप्रास के योग से बना है। इसमें जो प्राप्त छेक शब्द होता है उसका क्या अर्थ होता है? ऐसा प्रश्न पूछा गया था। वो किसी के नोट्स में नहीं मिला था। मैं पूरा काम डिटेल से करवा देता हूँ, इसलिए छेक शब्द का अर्थ चतुर होता है, ऐसा बच्चों ने लिखा था और बताया भी था कि सर इस तरह का प्रश्न भी आया था, है ना। बाकी लोग ढूंढते रहे, पासबुक में नहीं मिलता है ये, है ना। तो ऐसा ढूंढते रहे वो। तो छेकानुप्रास अलंकार की परिभाषा क्या है, पहले हम इसके शब्द के विश्लेषण के बारे में पढ़ेंगे। आप लोग अपनी कॉपी निकालें, मेरे साथ लिखते रहे। लेकिन छेकानुप्रास शब्द, छेकानुप्रास शब्द छेक धन अनुप्रास के योग से बना है। छेकानुप्रास शब्द छेक धन अनुप्रास के योग से बना है। छेक धन अनुप्रास के योग से बना है। यहाँ प्राप्त छेक शब्द का अर्थ यहाँ प्राप्त छेक शब्द का अर्थ चतुर होता है। पूछ सकता है बेटा आपसे पेपर वाला, साहित्य के विद्यार्थी विशेष तरह से इस बात पर ध्यान दें, ऐसा प्रश्न आपसे पेपर वाला पूछ सकता है। छेकानुप्रास शब्द में प्राप्त छेक शब्द का अर्थ क्या होता है? चतुर होता है। अब लिख रहे हैं हम इसकी परिभाषा, अर्थात जब किसी वाक्य या पद में जब किसी वाक्य या पद में कम से कम दो, कम से कम कितने बेटा? दो व्यंजन वर्णों का अथवा व्यंजन वर्णों का अथवा व्यंजनों के समूह का अथवा व्यंजनों के समूह का केवल केवल दो दो बार प्रयोग देखने को मिलता है, प्रयोग देखने को मिलता है, प्रयोग देखने को मिलता है, तो वहां छेकानुप्रास अलंकार माना जाता है।
तो वहां छेकानुप्रास अलंकार माना जाता है। देखिए इसमें व्यंजन वर्ण होने चाहिए कम से कम दो, अधिकतम कितने भी हो सकते हैं, लेकिन जितने भी हो उनका प्रयोग केवल कितनी बार देखने को मिले, दो ही बार देखने को मिले, इसलिए वहां छेकानुप्रास अलंकार होता है। दो से अधिक नहीं होने चाहिए, समझ गया। यानी व्यंजन वर्ण तो दो से अधिक हो सकते हैं, लेकिन उनका प्रयोग केवल दो ही बार होना चाहिए। तीन बार हो गया तो फिर छेकानुप्रास अलंकार नहीं होगा। कैसे? वो ऐसे जैसे लिखे, आप उदाहरण लिखे बेटा। कानन कुसुम कानन कुसुम भयंकर भारी, कानन कुसुम भयंकर भारी, घोर घाम, घोर घाम हिम बार बयारी। कानन कुसुम भयंकर भारी, घोर घाम हिम बार बयारी। ठीक है, लिख लिया आपने। यहां पर आपको कठिन शब्द भी देखने को मिल सकता है बेटा। कुसुम की जगह क्या मिल सकता है? कठिन भी मिल सकता है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है ना। कठिन भी मिल सकता है। अब देखिए क्या कि कानन कठिन भयंकर भारी, घोर घाम हिम बार बयारी, कानन कुसुम भयंकर भारी, घोर घाम हिम बार बयारी। ये देखिए, ये कहता है कि ये जंगल है ना वो बड़ा कठोर है ना, भयंकर है ना, और बहुत ही घना है, और घोर घाम हिम बार बयारी, हिम यानी बर्फ के समान हवा है, वो बार बार चल रही है, ऐसा ये बता रहा है उदाहरण। अब देखिए इसमें ये क्या है बेटा, क्या, और यहां भी क्या है, अगर ये शब्द होता तो ये भी क्या होता, इसके स्थान पर होता है ये, ठीक है, यानी ये होता, आप यही कर ले, ऐसा मिलेगा आपको, ये कर ले। ये क्या है, ये भी क्या है, एक ही वर्ण का कितनी बार प्रयोग हुआ, बताओ आगे कोई क्या है क्या, नहीं है। ये देखिए ये क्या है बेटा, और यहां भी क्या है, आगे कोई भय है क्या बेटा, केवल कितनी बार प्रयोग, दो बार। ये क्या है बेटा, घ, और यहां भी क्या है, आगे कोई घ है क्या बेटा, नहीं। ये देखो ये क्या है बेटा, और यहां भी क्या है, दो के अलावा कोई और भय है क्या बेटा, नहीं है। ये देखिए ये क्या है, यहाँ भी क्या है, इस पंक्ति में आगे कोई रह है क्या बेटा, नहीं है। हाँ ऊपर वाले में तो ये देखो एक ये और एक ये, दो बार, हाँ हाँ न कर सकते हैं, एक ये न, एक ये न, कहाँ न आ गए तीन बार, निश्चित कर्म के अनुसार होना चाहिए। हाँ तो फिर इसमें नहीं मान्य होगा भाई, ये देखिए एक ही पंक्ति में कम से कम दो, अधिकतम कितने भी वर्ण है उनका प्रयोग दो से दो बार देखने को मिला, केवल कितनी बार, दो बार देखने को मिला, इसलिए यहाँ पर छेकानुप्रास अलंकार है। अब आप कहो गुरु जी अगर इन रह को ले लेना, हम इन रह को ले लिया चारों को, फिर छेकानुप्रास नहीं रहेगा, यानी फिर इन वर्णों का कोई महत्व नहीं रहेगा।
समझ गए आप? तो दो दो बार प्रयोग देखने को मिला। और उदाहरण देखो, ये लिखो आप, बाल बेली सुखी सुखद बाल बेली सुखी सुखद यही रोखे रुख धाम। जितने भी बाल सखा है सब बहुत अधिक प्रसन्न है, और चारों ओर जो रुख यानी पेड़ पौधे हैं वो भी घने हैं। ये देखिए, यहाँ अगर देखो तो दूसरी ये हमने लिखा था परिभाषा, कम से कम दो व्यंजन वर्णों का अथवा व्यंजनों के समूह का। अब हम व्यंजनों के समूह की बात कर रहे हैं। ये देखिए, इसको हमने ब और ल, है ना, और ये भी ब और ल। ये देखो सुख, ये देखो सुख, ये देखो रुख, ये देखो रुख। दो से अधिक बार प्रयोग देखने को मिला क्या बेटा? नहीं मिला, इसलिए यहाँ छेकानुप्रास अलंकार हुआ। आगे हेडिंग डाले आप, दूसरे अलंकार का नाम, अनुप्रास अलंकार का दूसरा भेद है, उस दूसरे भेद का नाम है वृत्ति अनुप्रास। वो बच्चे आइए, ये देखो, यहाँ होना तो चाहिए था वृत्ति अनुप्रास होना चाहिए था, लेकिन नाम भी उसने वृत्ति अनुप्रास लिखा। अगर मैं इसका संधि विच्छेद करूं तो वृत्तीय धन अनुप्रास होना चाहिए, तो यहाँ एक मात्रा होनी चाहिए थी, लेकिन है नहीं लगाई हुई केशवनाथ जी की। तो इतने बड़े कवि की बात का मैं विरोध नहीं कर सकता। ये शब्द अशुद्ध है, मैं मानता हूँ। हाँ, इसमें क्या है, इसमें क्या है, यहाँ तो दो बार प्रयोग हो रहा था, पर इसमें दो से अधिक बार, इसमें दो से अधिक बार कोई व्यंजन वर्ण या व्यंजनों का समूह हमें देखने को मिले, तो वहां ये वृत्ति अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। आप लोग लिखिए अपनी कॉपी में, देखिए, जब किसी वाक्य या पद में, जब किसी वाक्य या पद में किसी व्यंजन वर्ण का, किसी व्यंजन वर्ण का अथवा व्यंजनों के समूह का, अथवा व्यंजन वर्ण का अथवा व्यंजनों के समूह का, व्यंजनों के समूह का दो से अधिक बार, दो से अधिक बार प्रयोग देखने को मिलता है, दो से अधिक बार प्रयोग देखने को मिलता है, प्रयोग देखने को मिलता है, तो वहां वृत्ति अनुप्रास अलंकार माना जाता है, तो वहां वृत्ति अनुप्रास अलंकार माना जाता है। कितनी बार प्रयोग होना चाहिए? दो से अधिक बार होना चाहिए। कैसे? देखिए, जैसे उदाहरण लिखना है, सब जाति फटी, सब जाति फटी दुख की दुपटी, सब जाति फटी दुख की दुपटी, कपटी न रहत, कपटी न रहत जह एक गति, सब जाति फटी दुख की दुपटी, कपटी न रहत जह एक गति। देखिए,
लक्ष्मण को पंचवटी की महिमा के विषय में और ऋषि बता रहे हैं कि पंचवटी में जाने से क्या होता है। पंचवटी ऋषियों का स्थान था, यानी सवर्ण ही पंचवटी है। और पंचवटी में जाने से क्या होता है लक्ष्मण, कि सब जाति फटे, कि जितने भी जाति रूपी जो चादर होती है ना वो फट जाती है। वहां जाने पर एक ही जाति रहती है, वो मानव जाति, न हिंदू न मुसलमान न सिख न ईसाई। सब जातियों की जाति है वो फटी रह जाती है। दुख की दुपट्टी, दू का अर्थ होता है दोरपट का मतलब होता है किनारा, यानी ऐसा ऐसा वस्त्र जिसके दो किनारे हो उसको दुपट्टी कहते हैं, चादर को कहते हैं दुपट्टी। जैसे ये इस बच्ची ने ले रखा है, इसके दो पट है दोनों ओर, तो ये दुपट्टी हो गई, है ना। तो दुख की चादर है वहां जाने से फट जाती है। कहा, पंचवटी में जाने पर। कपटी, जिस व्यक्ति के मन में कपट की भावना होती है, न रहत वह नहीं रह पाता है जहां पंचवटी में एक घटी एक क्षण के लिए भी। यानी जब कोई व्यक्ति पंचवटी में जाता है तो जाति का बंधन टूट जाता है, दुख की जो चादर है वो फट जाती है। और जहां जिस व्यक्ति के मन में कपट की भावना होती है, वो व्यक्ति कपट लेकर के और पंचवटी में एक क्षण के लिए भी रुक नहीं पाता। यानी वहां जाने पर जितने भी उसमें कपट के भाव है वो सब निकल जाते हैं। और देखिए ये क्या है बेटा, ये क्या है, ये भी, ये भी, बताइए इस वर्ण का दो बार प्रयोग हुआ कि दो से अधिक बार हुआ? दो से अधिक बार हुआ, इसलिए यहाँ प्रत्यनुप्रास अलंकार माना जाएगा। एक उदाहरण और लिखिए, ये कक्षा 12 में लगता है। अब जो मैं पढ़ाने वाला हूँ ये तुलसीदास जी के पाठ से है, कवितावली का एक पद है, उसमें वो बताते हैं। क्या कहते हैं वो कहते हैं, किस भी किसान कुल बणिक भिखारी भाट, आपके लगता है ये अनिवार्य हिंदी में? किस भी किसान कुल बणिक भिखारी भाट, चाकर चपल नट चोर चार चेटकी, किस भी किसान कुल बणिक भिखारी भाट, चाकर चपल नट चोर चार चेटकी, पेट को पठत गुण कटत चगत गिरी, पेट ही की खातिर बेचत बेटा बेट की, है ना। पेट ही की खातिर बेचत बेटा बेट की, तुलसी बुझाई एक राम घन श्याम ही तेर, आगी बड़ी भागी है बड़ी आगी पेट की। ऐसे कवितावली में एक सुंदर पद है, वो तुलसीदास जी ने बताया। क्या कहते हैं ये, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, किसान हो, किसान वंश में जन्म लेने वाला हो, चाहे बढ़िया हो, चाहे भिखारी हो, चाहे चारण हो, चाहे नौकर हो, चाहे चंचल हो, नट यानी कोई कलाकार हो, चोरी करने वाला हो, नौकरी करने वाला हो, या चेतक आखेट करने वाला हो, सब लोग अपनी भूख बुझाने में ही लगे रहते हैं। ऐसा पद आपके हैं। यहाँ देखिए ये क्या है बेटा, यहाँ भी और यहाँ भी, बताइए कितनी बार प्रयोग हुआ? दो से अधिक बार। आगे देखिए आप, ये देखिए ये क्या है बेटा, ये भी और ये भी, कितनी बार प्रयोग हुआ? दो से अधिक बार, इसलिए यहाँ वृत्य अनुप्रास अलंकार माना जाएगा। आगे हेडिंग डालें आप, श्रुत्य अनुप्रास। श्रुत्य अनुप्रास समझ आ गया क्या? हाँ, अनुप्रास अलंकार है।
सीधा पूछे तो जितने भी हमने वेदों में जो भी उदाहरण लिखे अनुप्रास अलंकार के हैं, अगर वेदों में अनुप्रास का भेद पूछ ले तब हमें नहीं करना। मिटाऊं क्या बताए इसको? आगे आपने लिखना है बेटा तीसरा श्रुत्य अनुप्रास। श्रुत्य अनुप्रास अलंकार क्या आता है बेटा इसमें? ऐसे क्या? ऐसे तो उसने नहीं लिखा है विद्वान ने, विश्वनाथ ने नहीं लिखा, तो मैं कैसे लिख दूं? है? चलिए आप इतनी बात का तो हम उल्लंघन कर ही देते हैं। लिख दिया श्रुत्य अनुप्रास। हाँ लिखे दो, लिखे श्रुत्य अनुप्रास अलंकार की परिभाषा लिखे, आप समझ आएगी। जब किसी पद में, जब किसी पद में एक ही उच्चारण स्थान वाले वर्णों का बार बार प्रयोग देखने को मिलता है, बार बार प्रयोग देखने को मिलता है, देखने को मिलता है, तो वहां श्रुत्य अनुप्रास अलंकार माना जाता है। एक ही उच्चारण स्थान वाले वर्णों का प्रयोग बार बार देखने को मिलता है, तो वहां पर श्रुत्य अनुप्रास अलंकार माना जाता है। अब देखिए हिंदी की जितनी भी वर्णमाला है, उस वर्णमाला में प्रत्येक जो वर्ण है उसका उच्चारण स्थान निश्चित किया गया है। जैसे मैं ये कहूं अक्को विसर्जनाम कंठ है, ए आ कैवरन पूरा, उसका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ से होता है। ऐसे इच्छु का नाम तालो, ई चैवरन पूरा, उसका उच्चारण स्थान कहां से होता है? तालु से। ये विपुर सा नाम मुर्धा, निर्तुल सा नाम दंता, अपु पद्मानिया नाम होष्टो। इस तरह से प्रत्येक का उच्चारण स्थान है वो अलग अलग होता है। एक सेकंड ग्रेड में ऐसा प्रश्न आया था कि जिस व्यक्ति की होठ नहीं हो वो कौन से वर्ण का उच्चारण नहीं कर सकता? तो वो पैट है, ये नहीं बोल सकता, है ना? ऐसे तो प्रत्येक का अपना अपना उच्चारण स्थान होता है। उसी उच्चारण स्थान में, अरे दे मत करो, आप कोई बकरी हो क्या? सुनो, अब कहते हैं निर्तुल सा नाम दंता, लरी, देखिए क्या लरी, तैवरग पूरा, तैवरग में क्या आता है? द, ध और न, है ना? और एक ये यानी दंत्य श, तीन श होते हैं क्या? तो बताइए ये कौन सा से है और ये कौन सा है? ये तालव्य से है, ये मूर्धन्य से है और ये दंत्य से है। तालव्य यानी इनको जब हम बोलेंगे तो जीभ तालु के टकराती है। ये मूर्धा, मूर्धा और तालु में क्या अंतर है बेटा? क्या अंतर है? आप अपने ऊपर के दांत है उसके आगे जीभ लगाइए, ऐसे ब्रेकर से बने हुए है क्या? ये तो है तालु। फिर थोड़ा और आगे चलिए, आगे सपाट रोड है, ये होता है मुर्दा। समझ गए? मुर्दा नहीं, मुर्दा। ये चलिए पानी पीने के लिए जाएंगे क्या? चलो पानी पीने के लिए जाओ, आज के लिए